हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और मैं आज फिर बहुत दिनों बाद आई हूँ, लेकिन हाँ, बहुत दिनों बाद आने के बावजूद भी मैं आज आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। इन दिनों क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैंने क्या क्या किया, वो सब थोड़ी थोड़ी झलक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत दिनों बाद आने के बावजूद भी, जितने दिन भी गैप हुई, उन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में अंत तक। हाय व्यूअर्स, तो आज मैंने इवनिंग का नाश्ते में बनाया है दूध पूरी पीठा, जो बहुत ही टेस्टी हुई है। मैंने अभी अभी टेस्ट भी किया है और इन्होंने भी अभी फिर से मांगा है। तो मैं आज रेसिपी भी शेयर नहीं की, लेकिन हाँ बनाई हूँ और मोदक भी बनाई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी दूध पूरी पीठा, जो बहुत ही टेस्टी हुई है। मतलब हाँ, इस तरह मैंने बनाया है मोदक। तो ये देखिए, ये भी देख लीजिए, दूध पूरी पीठा हो रही है और वहाँ पे मोदक हो रही है। और मैंने दूध पूरी पीठा तो मैंने टेस्ट भी कर लिया, मोदक भी एक एक हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है। और तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ। तो ये रेसिपी आज शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो इन्होंने अभी फिर से मांगा है, तो मैं इनको ये ले चलती हूँ। मम्मा बेटा, और ये फिर नो 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 बोलो, मम्मा बोलो। देखिए मेरा बेटा किस तरह बहुत बदमाश है। इसको जब भी मैं बोलती हूँ कि मम्मा बोलिए, तो ये सर हिलाता है इस तरह के, मम्मा नहीं बोलना है ना। बोलेगा ये अभी से मेरा नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोला बेटा मम्मा। सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। देखिए ये दीदी, मेरा आज वैलेंटाइन डे भी है और मेरे सालगिरह, तो इन्होंने बहुत अच्छे से याद रखा और अपने गार्डन से फ्लावर लेकर आई है मेरे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या क्या रहेगा इसमें? सोना चांदी, सोना ये सोना चांदी दिया है। तो चांदी से क्या होगा? मेरा बेटा हीरा है, हीरा लाइए। अच्छा हाँ। तो यहाँ मेरी भाभी से मैं अपना हंसी मजाक कर रही थी, जो कि बाबू का अन्नप्राशन है, तो वो बोल रही चांदी लेके आई। मैं बोली नहीं, मेरा बेटा हीरा है, हीरा लाइए। तो ये हंसी मजाक तो चल ही रही थी। और भैया यहाँ बाबू के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो दिए हैं, जो कि मामा के यहाँ से ही आते हैं। और यहाँ मैं पूजा की जो उसकी तिलक उलक लगाया जाएगा, उसकी थाली तैयार कर रही हूँ। तो वही पूछ रही थी, और पहले की थाली में भी मैं पूछ रही थी कि उसमें वो किताब और क्या क्या रखना होगा, मिट्टी जो कि छूते हैं उसी टाइम पता चलता है कि बच्चा लोग ज़्यादा किस में इंटरेस्ट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ मेरी पूजा की थाली जो है, बाबू को तिलक लगाने वाली, वो रेडी है। भाभी ने जो चांदी की थाली और वो लाई थी, और वो लेकर गई है मुझे देने। और यहाँ मम्मी लोग बैठी हुई हैं। और दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। वो उल्टियाँ कर रही थी, उसकी फेस देखिए। फिर भी वो उसको अभी दवा खिला के उसकी जो फ़ीवर को कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने रोका था। हम लोग ये जो प्रोग्राम था कैंसिल करने वाले थे। यहाँ पे तो मेरी सासू माँ मम्मी को बता भी रही है कि हम लोग रात भर जगे हुए हैं बच्चे को लेके, क्योंकि दिव्या रात भर उल्टियाँ कर रही थी। अचानक ही उसकी इससे तबीयत ख़राब हो गई थी, तो प्रोग्राम कैंसिल करने वाले थे हम लोग, लेकिन मेरे मिस्टर ने कहा कि नहीं, सबको इनवाइट कर चुके हैं तो हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, जैसे भी हो बस थोड़ा हल्का सा नियम कर लेंगे। और वो दिन भी अच्छा था। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ बाबू को तैयार कर रही है, वो भी बहुत परेशान कर रहा था उस दिन। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में, और जो कि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और उसके पापा ने भी बहुत मेहनत से, मतलब बच्चे लोगों को संभालते ये घर को डेकोरेट बस बैलून से किया था। वैसे तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सिंपल सा हम लोगों ने इस बीमार में भी, इस माहौल में भी हम लोगों ने किया, वही बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, मामा अपने भांजा को लेके बैठ गए हैं। तो पहला निवाला तो मामा ही खिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तिलक की सारी तैयारी हो गई है, सारे आइटम भी मैंने रख दिए हैं, खीर मीठा सब। तो यहाँ मामा तिलक लगा रहे हैं, और बेटा भी एकदम खाने के प्लेट को देख के सोच रहा है कि कब मुँह में डाले। तो ये इनका अक्षत। अब दादी की बारी है, सभी लोग तिलक लगाते हैं। और यहाँ पे मम्मी खाने का तैयारी कर रही है, जो खिलाने का। तो बाबू जो कि बहुत ही चंचल है, मतलब हाथ वाथ इस तरह हिलाते वलाते रहता है, तो मम्मी हेल्प कर रही है भैया का। भैया सब खिला रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे मम्मी देखिए क्या रखेगी अभी थाली पे। खाने के साथ साथ जो पान और सुपारी होती है ना, वो भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नियम है कि मैंने खाना खाने के बाद जो पान सुपारी खाते हैं ना, तो वो भी बच्चों को मतलब चखवाते हैं। ऐसे टच, मतलब नियम के अनुसार रखा गया है उसमें।
ज़रूरी नहीं कि उसको खिलाया जाए। तो ये देखिए मम्मी रख रही है, और यहाँ टूथपिक भी रखा जाएगा, मतलब बड़े होके जो ये दांत में फंसते वगैरह है तो बोलते हैं मतलब कि उस तरह रखना चाहिए ताकि बच्चे लोग को इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, बस ये देखिए मेरा बेटा खाना खाया कि नहीं वो किसी ने ब्लॉग नहीं किया, लेकिन हाँ पान ज़रूर खा रहा है, पता नहीं वो बड़ा होकर पानी खाएगा शायद। और यहाँ देखिए बुआ है जो बलून तोड़ने के लिए रेडी है। तो ये देखिए, तो दीदी थी तो बहुत हेल्प हो गई थी मेरे बच्चे, कोई बीमार में कोई बच्चे को पकड़ ले वही बहुत बड़ी बात थी। तो दीदी जो राजस्थान से आई थी तो बहुत उनकी हेल्प हो गई मुझे, बहुत उन्होंने बच्चे को संभाल दिया। और यहाँ मैं फ़ोटो क्लिक करने वाली थी, लेकिन देखिए वीडियो हो गई। और यहाँ मम्मी और मेरी सासू मम्मी जो है आपस में अपना दुख सुख बांट रहे, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे। तो इसी तरह मेरे बेटे का अन्नप्राशन हुआ, और इसी बीच बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों का, बड़े लोगों का, सबका तबीयत ख़राब था, जिस वजह से दीदी भी मेरी नहीं आ पाई। वहाँ बच्चे लोग का भी तबीयत ख़राब, देखिए दिव्या अभी भी लेटी है, उसको मोबाइल देकर मैं रखी हुई हूँ, बाबू का तबीयत बुखार लगा हुआ है, तब सबका हालत ख़राब था। लेकिन अच्छी दिन थी, इसीलिए हम लोगों ने ये अन्नप्राशन का प्रोग्राम कर लिया। और यहाँ सब चीज़ होने के बाद अब खाने की बारी थी। तो यहाँ खाने के लिए सभी भैया जीजा जी बैठे हुए हैं और ये सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जेंट्स तो यही है। और यहाँ पे खाने पे मैंने बहुत कुछ बनाया था, थोड़ा थोड़ा आइटम करके, मैंने नहीं भी तो 15 आइटम ऐसे मैंने बनाया था। तो वही मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो बोल रही थी कि बच्चे बीमार होने के बाद भी तुमने बहुत कुछ बनाया, और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। तो अभी देखिए मैं किचन में किस तरह घुस के सबको खिलाने के बाद खुद भी खा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने सुबह से क्या रात से ही नहीं खाई थी, और यहाँ भैया लोग खा रहे हैं, सभी बहुत अच्छे से पेट भर कर खाए थे। और सभी ने कहा कि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। और मैं सच बताऊँ मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सारा खाना मैंने खुद अकेले बनाया था, और इन्होंने जो नॉनवेज था ये बनाए थे। और यहाँ दिव्या बीमार है तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी देखभाल मुझे करनी पड़ रही है। यहाँ सब लेडीज़ हम लोग लस्ट में साथ में बैठकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। और सच बात बताऊँ तो मम्मी मेरी कहीं नहीं खाती है, और लेकिन यहाँ बाबू का अन्नप्राशन में मम्मी भी खाई तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, भाभी भी है। और इसी तरह एक पार्टी घर पे हर साल में 2-3 बार होनी चाहिए, फैमिली पार्टी बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह सब एक साथ बैठकर खाना, एंजॉय करना, थोड़ी मेहनत होती है लेकिन उसमें मज़ा भी बहुत आती है। तो इसी तरह से अन्नप्राशन हुई, और दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो कुछ दिन बाद हम लोग फिर पार्क गए थे, उन लोगों की 2-1 दिन बाद हम लोग पार्क गए थे। तो देखिए बहुत अजीब सा सिचुएशन है, मेरे सर के ऊपर कितने सारे मच्छर है, और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ वो मच्छर आ रहे हैं। देखिए ये देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा ना, तो मैं अभी इस जगह से दूसरी जगह जाऊँगी। देखिए हाँ देख चला ली तेरा पीछे तो वैसे, लेकिन आना मत गाड़ी दिव्या भी ये देखिए मेरे पीछे पीछे, जहाँ मैं जा रही हूँ वही मेरे ये मच्छर सारे पीछे पीछे आ रहे हैं। डे टू यू, बोलो डियर पापा। फरवरी मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें हमारी एनिवर्सरी आती है, वैलेंटाइन डे, इनका बर्थडे, मेरा बर्थडे, जो कि मेरी बर्थडे मम्मी लोग के यहाँ पे केक कटिंग हुआ, लेकिन बच्चे के बीमार की वजह से हम लोग कुछ भी इंजॉय नहीं कर सके। मैं आई हूँ स्कूल से और मैम ने मुझे रंग लगाई है, और मैं तो पूरा तरह खस भी ली थी, लेकिन फोटो में नहीं दिखता है, लेकिन आईना में दिखेगा। लेकिन सब में मैं मिला ली हूँ, और वो थोड़ा थोड़ा गायब भी हो गया। और सर पे लगा है, नोज में लगा है, गाल में लगा था, ये भी लगा है। हैप्पी होली और उसके लिए भी। ये देखिए, ये देखिए, बाबू को भी देखिएगा अभी, ओके। देखिए देखिए इसको, ये तो रंग स्कूल ही नहीं चाहिए, और इसको देखिए बदमाश लड़का को, देखिए दिख रहा है आप लोग को, देखिए कितना बदमाश है। देखिए कितना प्यारा है और क्यूट है, प्यारा लड़का। तो यहाँ देखिए मेरे नहीं रहने पे मेरी बेटी भी अपना ब्लॉगिंग किस तरह कर लेती है। तो ये होली इन लोगों ने मनाया, और होली का शॉपिंग करने हम लोग होली फैंसी गए थे। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी ब्लॉग बनाई, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ
फ़ोटोज़ जो ये मैंने अपनी बर्थडे पे हम लोग मेला में गए थे वहाँ, और ये दिव्या होली खेल कर आई थी ये। तो आप सभी को हैप्पी होली, और पूरा मंथ का ब्लॉग ही मैंने आप लोगों को एक ही टाइम पे शेयर किया है 10 मिनट में। तो पूरा मेरे ब्लॉग को देखिए, इसी तरह प्यार बनाए रहिए। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, हैप्पी होली।